गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शशि रतन। आज मैं आप लोगों को 11th क्लास की पाठ्य पुस्तिका अंतरा भाग 1 से कबीर दास का लिखा हुआ दोहा मैं पढ़ाऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग कबीर दास के बारे में ये जानेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, वो किस तरह के साधु थे, क्या थे, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कबीर दास प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। प्रसिद्ध कवियों की सूची में वो प्रथम स्थान पे आते थे। उनका जन्म सन 1400 के आसपास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उनका जन्म 1400 के आसपास हुआ था। कबीर दास के बारे में ये भी बहुत बड़ी मान्यता है कि उनको जंगल में छोड़ दिया गया था। कहने का तात्पर्य है कि एक विधवा ब्राह्मणी ने उस बच्चे को जन्म दिया। विधवा ब्राह्मणी जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसे ये डर होने लगता है कि समाज में एक विधवा का बच्चे को जन्म देना सही नहीं माना जाता है, कलंक के रूप में देखा जाता है। उस विधवा ब्राह्मणी ने समाज के डर से उस बच्चे को त्यागने का प्रयास किया और उसे ले जाकर एक जंगल में छोड़ आई और पेड़ की आड़ में वो ये देखने लगी कि इस बच्चे को कौन उठा रहा है। तभी वहां से एक नीरू और नीमा जोल्हे दंपति उधर से गुजर रहे थे। उस जंगल में बच्चे की आवाज को सुनकर उन्होंने आसपास अपनी नजरें दौड़ाई तो देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बच्चा रो रहा है। नीरू और नीमा के पास कोई भी संतान नहीं थे। उन्होंने उस बच्चे को रोता हुआ पाया तो उसे गोद में उठा लिया और इधर उधर नजरें घुमाकर वो देखने लगे कि इसके माता पिता कहाँ गए। वहां उसे कोई नजर नहीं आया और तब उन्होंने उस बच्चे को अपना लिया और वो अपने घर चले आए। एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लेना और एक मुसलमान दंपति के घर में, जोल्हे दंपति के घर में उसका लालन पालन होना। तो जोल्हे दंपति के यहाँ उनका लालन पालन होने लगा। जब वे थोड़े बड़े हुए तो वो घर से विरक्त हो गए, घर से निकल गए और जहाँ भी उन्हें कोई भी लोग दिखते वो उनके सामने अपने मन के भावों को रखने लगते। उन्होंने हिंदू मुसलमान हर एक धर्म में उन्होंने बहुत सारे भेद देखे और उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी सीख दी। इसलिए हिंदू भी उन्हें अपना गुरु मानते थे और मुसलमान भी उन्हें अपना गुरु मानने लगे। अंत में जब कबीर दास की मृत्यु हो गई तो हिंदू भाई लोग कहने लगे कि ये हमारे गुरु हैं, इसलिए हम इन्हें अपनी रीति रिवाज के अनुसार इनका अंतिम संस्कार करेंगे। मुसलमान बोलने लगे नहीं, ये हमारे धर्म गुरु थे, इसलिए हम अपनी अपने धर्म के अनुसार इनका अंतिम संस्कार करेंगे। दोनों आपस में विवाद करने लगे और उनका 100 बीच में पड़ा हुआ था। एक गुरु ने आकर जब 100 से चादर हटाई तो वहां पर कबीर दास के 100 नहीं थे, बल्कि उनके 100 के स्थान पे फूल ही फूल बिखरे पड़े थे, जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों भाइयों ने आपस में बांट लिया। तो ऐसी मान्यता कबीर दास के बारे में है और 1400 के आसपास उनका जन्म भी माना जाता है। तो आइए मैं इन्हीं का लिखा हुआ और हिंदू मुसलमान पर दी गई सीख के माध्यम से ये कविता आपको बताने जा रही हूं। अरे इन दोहुन राहना पाई, अर्थात अरे इन दोहुन राहना पाई, अर्थात इसका अर्थ होता है, कबीर दास जी कहते हैं कि अरे इन दोनों ने ही राह नहीं पाई। इन दोनों अर्थात हिंदू और मुसलमान, इन दोनों ने ही राह नहीं पाई। हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई।
हिंदू तो अपनी ही बड़ाई करते हैं, उनका मानना है कि हम बहुत पवित्र हैं, हम छुआछूत को मानते हैं, मेरा घड़ा छू लिए तो आपने इसको ये कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि हिंदू अपने आप को ऊंचा समझते हैं और दूसरे को नीचा समझते हैं। ये कबीरदास ने बहुत बारीकी से समझाया, क्योंकि उस समय छुआछूत, जात प्रथा, ये सारी चीजें बहुत बिखरी पड़ी थी समाज में। तो उन्होंने कहा कि अरे इन दोनों ने राह नहीं पाई, ना हिंदू ने राह पाई और ना ही मुसलमान ने राह पाई। हिंदू अपनी करे बड़ाई, हिंदू अपनी बड़ाई करता है कि मैं तो ऊंचे जात का हूं। गागर छुअन न दे, वो अपने गागर को छूने भी नहीं देता है। यह कहता है कि जिसने मेरे गागर को छू लिया यानी कि वो गागर अपवित्र हो गया। बेस्या के पायन तर सोवै, यह देखो हिंदू आई। कबीरदास कहते हैं अरे वाह क्या बात है, हिंदू कहते हैं कि गागर छू लिए तो वो अपवित्र हो गया, लेकिन खुद बेस्या के पांव में जाकर सोए हुए हैं, तो क्या यह अपवित्रता नहीं है? यानी कि उन्होंने हिंदू के बारे में ये बातें कही कि वो क्या बेस्या के पांव में जाकर सोते हैं। ये कैसे हिंदू आई है, ये कैसे हिंदू की अपनी बड़ाई है कि वो कहते हैं गागर छुओ तो अपवित्र हो गया, लेकिन खुद बेस्या के पांव में जाकर सोए हैं। क्या उस समय वो अपवित्र नहीं हो रहे हैं? मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई। अब वो मुसलमान की ओर आते हैं, कहते हैं कि मुसलमान भी अपनी बड़ाई करते हैं कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, लेकिन वो भी मुर्गा मुर्गी ही खाते हैं। मुसलमान के पीर औलिया, जो पीर हैं, जो औलिया हैं उनके, वो भी तो मुर्गा मुर्गी खाते हैं। खाला केरी बेटी ब्याहे धरही में करे सगाई। अरे वाह, ये मुसलमान का कैसा धर्म है। खुद अपने खाला की बहन से, खाला की बेटी से शादी करते हैं। खाला अर्थात मौसी की बेटी से खुद ब्याह करते हैं, ये अपने घर में ही ब्याह करते हैं। खाला केरी बेटी ब्याहे धरही में करे सगाई। अरे ये कैसा मुसलमान है भाई, जो अपने ही घर के बेटी के साथ ब्याह करता है और अपने आप को मुसलमान कहता है, उन्हीं से सगाई करता है, उन्हीं से ब्याह करता है और अपने आप को मुसलमान कहता है। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई। अर्थात उनके इष्ट ही, मुसलमानों के इष्ट ही मरे हुए मांस का सेवन करते हैं। सब सखियां मिली जेवन बैठी घर भर करे बड़ाई। अर्थात सारी सखियां घर पर बैठकर अपनी ही बड़ाई किया करते हैं। हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। अर्थात अब कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो अपनी इन्हीं आंखों से हिंदू की हिंदुआई भी देखी और मुसलमान की तुर्काई भी हमने देखी। ये दोनों धर्म के नाम पर किस तरह से चल रहे हैं, अपने धर्म को किस तरह से कह रहे हैं कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है और इनके धर्म में क्या क्या बुराइयां हैं, ये बातें कबीरदास बता रहे हैं हिंदू और मुसलमान दोनों को। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह है जाई। अब कबीरदास कहते हैं कि भाई सुनो, अब किस राह पे हम जाएं? क्या हिंदू की राह पे जाएं, जहां पर वो घड़ा किसी को छूने भी नहीं देते हैं और कहते हैं वो अपवित्र हो गया और खुद बेस्या के पांव में जाकर सोए हैं? क्या उस राह पे जाएं या मैं उस राह पे जाऊं जहां पर अपने ही घर के लोगों के साथ ब्याह किया जाता है और मरे हुए मांस का सेवन किया जाता है? तो बताइए इन दोनों राह में किस राह पे जाएं? अर्थात कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह है जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि इन दोनों राह में किस राह पर मैं जाऊं। मैं इस कविता को फिर से एक बार सारांश के रूप में बता रही हूं। यह कविता प्राचीन भारत और धार्मिक व्यवस्था पर आघात है। इस कविता में कवि कुछ दृष्टांतों के माध्यम से उन दोनों के
धार्मिक प्रणाली को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कविता की पहली पंक्ति में ही कवि ये कहते हैं कि ये दोनों ही रास्ता भटक गए हैं, ये दोनों ही रास्ता भटक गए हैं, अर्थात ये दोनों कौन? हिंदू और मुसलमान, ये दोनों ही अपने धर्म से रास्ता भटक गए हैं। यहाँ दोनों से तात्पर्य है हिंदू और मुसलमान, और राह तात्पर्य है धार्मिक पंथों से। जैसे हिंदू बहुत बड़ा बनता है और अपना पानी तक मुसलमान को छूने नहीं देता है, यानी हिंदू बहुत बड़ा बनता है, अपने आप को बहुत बड़ा पवित्र कहता, ऊंचे जात का कहता है और अपनी पानी तक को छूने नहीं देता, लेकिन रात को वैश्या के पैरों में सोता है। वैसे ही मुसलमान जिनके इष्ट मांस का सेवन करते हैं और अपनी ही कन्या से अपने घर में ब्याह रचाते हैं। तो कबीरदास अपने इन खंडों के माध्यम से हिंदू और मुसलमान जो अपने धर्म को बहुत ही पवित्र मानते हैं, उन दोनों के धर्मों में खोट निकालते हैं। लेकिन उनके मानने वाले ये दोनों धर्म हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों कबीर को बहुत प्यार करते थे, उन्हें अपना गुरु मानते थे, इसलिए वो बेबाक अपनी राय को समाज में रख दिया करते थे, क्योंकि वो जो कुछ भी देखते, जो भी बुराइयां उनके आंखों के सामने आती, वो लोगों के समक्ष उसको प्रस्तुत कर दिया करते थे। तो आज हमने कबीरदास के प्रथम खंड के अंतर्गत आपको हिंदू और मुसलमान के दो राह भटकने की और उनके पवित्र अपवित्र के बारे में मैंने आपको समझाया। अगले खंड में मैं कबीरदास के ही इनका ही लिखा हुआ है, कबीरदास का ही दूसरा